हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 11th बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी का। तो पहले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा एंड देन हमने जर्नल कैसे बनाते हैं वो पढ़ा, राइट। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स, राइट। बीच में देयर इज अ लेजर। अगर आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो जर्नल के बाद लेजर एंड लेजर के बाद सब्सिडरी बुक्स है, बट लेजर को हम सब्सिडरी बुक्स के बाद पढ़ेंगे, राइट, बिकॉज सब्सिडरी बुक्स इज व्हाट। जब हमने जर्नल की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि जर्नल के ऑप्शन में देयर इज अ सब्सिडरी बुक्स, मतलब जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो आप सबसे पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग अ जर्नल, आप क्या कर सकते हो, उसे सब्सिडरी बुक्स में भी मेंटेन कर सकते हो। मतलब जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो आप आइदर जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो इफ यू आर मेंटेनिंग जर्नल, बट अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हो एंड यू आर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स तो आप ट्रांजैक्शन होने के बाद इनिशियली या इमीडिएटली उसे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो पहले स्टेज ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल या उसके ऑप्शन में सब्सिडरी बुक्स है, इसलिए मैं सब्सिडरी बुक्स पर आ रहा हूं एंड फिर हम नेक्स्ट सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट करने के बाद लेजर पर चलेंगे। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स? तो सब्सिडरी बुक्स आर सब्स्टिट्यूट टू जर्नल। सब्स्टिट्यूट मींस रिप्लेसमेंट। आप अगर फुटबॉल की मैच देखते हो तो देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन मतलब एक प्लेयर बाहर जाता है, दूसरा प्लेयर उसके बदले में अंदर जाता है, तो देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स इज अ सब्स्टिट्यूट टू जर्नल। सब्स्टिट्यूट टू जर्नल मतलब क्या कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी, तो जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो हमें सबसे पहले उसे कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जर्नल में। बट अगर आपको जर्नल नहीं मेंटेन करना है तो जर्नल को हटा के जर्नल को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो विथ सब्सिडरी बुक्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूट बुक्स, सब्सिडरी books, right? Instead of journal you can prepare subsidiary books, right? तो subsidiary books are also our primary books of accounts। तो वो कह रहे हैं instead of recording a transaction into a journal it can be directly recorded into subsidiary book। Subsidiary books are also called as day books। तो subsidiary books is a substitute to journal, right? And subsidiary books are also act as your primary books of account। जैसे journal primary है, subsidiary books भी primary, initial stage पे ये दोनों, but ऑप्शन है। आपको एग्जाम में आता है ना ऑप्शन, ये करो ये करो, यस और नो। क्वेश्चन 1 ए बी ऑप्शन है, ए सॉल्व करो या बी सॉल्व करो। तो वैसे ही बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है, ए आइदर जर्नल मेंटेन करो या बी सब्सिडरी बुक्स बनाओ, तो दोनों में से आप कुछ कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब आप एग्जाम में सम सॉल्व करने जाओगे और वो कहेंगे कि गिव जर्नल एंट्रीज, तो वहां पर मत बोलो कि मैं जर्नल एंट्रीज नहीं आती, मैं इसका सब्सिडरी बुक्स बना रहा हूं। वहां पर आपको जर्नल एंट्रीज देना है क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमने सीखी है, यस और नो। तो अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहे जर्नल एंट्रीज तो डोंट अपने मन से कि जर्नल के ऑप्शन में सब्सिडरी बुक्स है तो वहां पर सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाना है। जब वो कहेंगे जर्नल एंट्रीज लिखो तो आपको जर्नल एंट्रीज देना है, जब वो कहेंगे सब्सिडरी बुक्स बनाओ तो आपको सब्सिडरी बुक्स ही बनाना है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली जब आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो एंड बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो तो इन दैट बिजनेस अकाउंटिंग में आप क्या कर सकते हो? आइदर जर्नल के हिसाब से चल सकते हो, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, या फिर आप क्या कर सकते हो? सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स, राइट? तो ये आपकी चॉइस है जब आप एक्चुअली अकाउंटिंग करोगे तब। गेटिंग इट? बट अभी एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे जर्नल एंट्री दो तो यू हैव टू पास जर्नल एंट्री, अगर वो पूछेंगे प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स तो यू हैव टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, राइट? अब सब्सिडरी बुक्स में क्या है? तो सब्सिडरी बुक्स आर स्पेशलाइज्ड बुक। यहां पर हमने ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग बुक्स में सब्सिडरी बुक्स को डिवाइड किया है। जैसे कि जर्नल था, कोई भी ट्रांजैक्शन, आपने गुड्स खरीदा जर्नल में आएगा, गुड्स बेचा जर्नल में आएगा, फर्नीचर खरीदा जर्नल में आएगा, फर्नीचर बेचा जर्नल में आएगा, शेयर्स खरीदे जर्नल एंट्री होगी, सैलरी पे किया जर्नल एंट्री, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। इस बार सब्सिडरी बुक्स में ऐसा नहीं होगा। सब्सिडरी बुक्स को ट्रांजैक्शन के हिसाब से 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ट्रांजैक्शन के हिसाब से 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये 4 कैटेगरीज कौन सी है? तो सब्सिडरी बुक्स में जो पहली कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन है वो है कैश या फिर बैंक ट्रांजैक्शन। मतलब इन ट्रांजैक्शन के अंदर कैश लेके या बैंक ट्रांसफर करके अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लाइक आपने पैसा देके सामान खरीदा या पैसा देके आपने मशीनरी खरीदा या आपने शेयर बेचे और उसके पैसे बैंक में ट्रांसफर हुए, तो यहां पर कैश इन्वॉल्व है। आइदर वो प्रॉपर कैश आ रहा है या फिर बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन हम बैंक ट्रांजैक्शन को अलग फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे और उसमें रिकॉर्ड करेंगे।
राइट तो वो क्या है हम डिटेल में आते हैं एक एक करके। तो पहली कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन ऑब्लिक बैंक ट्रांजैक्शन। कैश उसे हम कैश ऑब्लिक बैंक को हम सिंपली कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे, मतलब नगद ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व है या बैंक ट्रांसफर इन्वॉल्व है। तो कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए हम अलग से सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, राइट। फिर दूसरी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां पर क्रेडिट यानी कि उधार वाली ट्रांजैक्शन, कि मैंने सामान उधार बेचा या मैंने सामान उधार खरीदा, yes or no, I sold goods on credit या purchased goods on credit। तो under this category we will record only credit transaction, right। फिर इसमें अलग हमें डिवीजन करना है तो उस पर भी आते हैं, is it clear। तो first category of transaction is cash transaction, second category of transaction is credit transaction, उधार वाली transaction, clear है। third category of transaction is bills of exchange transaction। third category कौन सी है, bills of exchange transaction। अब bills of exchange क्या होता है, उनकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो हमारा 11th का सिलेबस नहीं है, 12th में जब आप अगले साल 12th में जाओगे तो 12th में इसके ऊपर आपको एक पूरा चैप्टर है इन बुक कीपिंग अकाउंटिंग कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस की अलग से सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे जो हमें नहीं सीखना है, बट एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हम उसे लिख रहे हैं, राइट। तो तीन कैटेगरी कौन सी हुई, कैश ट्रांजैक्शन, ऑब्लिक बैंक ट्रांजैक्शन, क्रेडिट यानी कि उधार वाली ट्रांजैक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन के लिए अलग से सब्सिडरी बुक्स मेंटेन किया जाएगा। मतलब पैसे नगद ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से बुक्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स मेंटेन किया जाएगा, उधार वाले ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा इन अलग सब्सिडरी बुक्स, मतलब उसके लिए एक नया सब्सिडरी बुक बनाया जाएगा। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए अलग से क्या बनाया जाएगा, सब्सिडरी बुक्स बनाया जाएगा। एंड चौथी कैटेगरी मतलब वो कैटेगरी जो पहले तीन में फिट नहीं हो रही है, ट्रांजैक्शन है लेकिन पहले यानी कि वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ना ही वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ना ही वो क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। तो ऐसी अगर कोई ट्रांजैक्शन जो पहले तीन में फिट नहीं हो रही है उसे हम अदर ट्रांजैक्शन कहेंगे, राइट। एंड उसके लिए अलग से सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे। तो जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, जर्नल में हमने देखा एक ही जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल सिंपल है, हर एक ट्रांजैक्शन डेट वाइज एक के नीचे लिखो, यस और नो। तो वहां पर हम ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट नहीं करते थे, अरे ये सामान खरीदने की ट्रांजैक्शन, ये सामान बेचने की ट्रांजैक्शन है, अरे ये बैंक ट्रांजैक्शन है, वहां पर हम सेग्रीगेट नहीं करते थे। वहां पर हम एक के नीचे सारी जर्नल एंट्री लिखते थे, जर्नलाइज करते थे, वहां पर हम जर्नल एंट्रीज देते थे, यस और नो। सो वहां पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। बट इन सब्सिडरी बुक्स हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को इन चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एंड फिर हर एक कैटेगरी का हम अलग से सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे। सो अंडर कैश ट्रांजैक्शन में चार अलग अलग हिस्सों में उसे डिवाइड करूंगा। तो अंडर कैश ट्रांजैक्शन में अलग अलग चार सब्सिडरी बुक्स बनाऊंगा। कौन से, तो आई कैन प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, I can prepare a bank book, I can prepare a 2-column cash book and I can prepare petty cash book। तो फिर से मैंने क्या किया, अपनी कैश ऑब्लिक बैंक ट्रांजैक्शन में चार हिस्से बनाए, राइट, जिसमें मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बना सकता हूं, या मैं बैंक बुक बना सकता हूं, या मैं 2-column कैश बुक बना सकता हूं, या पेटी कैश बुक बना सकता हूं, या ये चारों बना सकता हूं अगर इन चारों के हिसाब से मेरे पास ट्रांजैक्शन है। तो इस पर हम आएंगे बट धीरे धीरे करके, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं कि अंडर सब्सिडरी बुक्स हम ट्रांजैक्शंस को चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें और चार कैटेगरीज में हम अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं। तो अंडर कैश ऑब्लिक बैंक ट्रांजैक्शन मैं चार अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बनाऊंगा, सिंगल कॉलम कैश बुक में अलग से बनाऊंगा, मैं बैंक बुक अलग से बनाऊंगा, मैं 2-column कैश बुक अलग से बनाऊंगा एंड मैं पेटी कैश बुक अलग से बनाऊंगा। इज इट क्लियर? इन चारों को हमें डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में समझना है, राइट। फिर अंडर क्रेडिट ट्रांजैक्शन मैं फिर से उसे चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। अंडर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेस की ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड करूंगा, मतलब कौन से परचेस, क्रेडिट परचेस, मतलब जो माल मैंने उधार बेचा उसके लिए मैं परचेस बुक मेंटेन करूंगा, परचेस की ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड करूंगा। फिर अगर मैं माल बेच रहा हूं तो उसके लिए मैं सेल्स बुक यानी कि सेल्स को अलग से रिकॉर्ड करूंगा इन सेल्स बुक, राइट। फिर परचेस रिटर्न के लिए अलग से सब्सिडरी बुक बनाऊंगा एंड सेल्स रिटर्न के लिए अलग से सब्सिडरी बुक बनाऊंगा। सो अंडर क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर मैं सामान उधार खरीद रहा हूं, गुड्स उधार खरीद रहा हूं, तो मैं परचेस बुक में उसे रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं सेल्स उधार कर रहा हूं तो मैं उसे सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। अगर उधार खरीदा हुआ सामान मैं वापस कर रहा हूं तो उसमें परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूंगा। एंड उधार बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो मैं उसे सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करूंगा। गेटिंग इट? तो अंडर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मैं फिर से उसे चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, परचेस की ट्रांजैक्शन अलग, सेल्स की ट्रांजैक्शन अलग, परचेस रिटर्न की ट्रांजैक्शन अलग एंड सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन अलग। गेटिंग इट? आगे तीसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर फिर से दो सब्सिडरी बुक्स अलग बनेंगे, बिल रिसीवेबल बुक अलग एंड बिल्स पेएबल बुक अलग, राइट। इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। क्यों?
क्यों, हम आगे समझते हैं। क्योंकि ये अगेन 12th का सिलेबस है, तो इस पर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बिंग पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ये हमारे चार्ट का पार्ट है, बट सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसका कोई भी अकाउंटिंग नहीं करना है, बिकॉज दैट इज आपका 12th का कंसेप्ट है। 12th में ये चैप्टर आप डिटेल में पढ़ने वाले, राइट। तो अभी बस पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स में उसे समझो, राइट। बट जब हम एक्चुअल सम्स में आएंगे तो उस पर हमें सम्स नहीं है, राइट। एंड व्हाट इज द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज अदर ट्रांजैक्शंस। अदर ट्रांजैक्शंस मतलब वो ट्रांजैक्शन जो इन पहले 3 कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है, मतलब इट इज नॉट कैश बैंक ट्रांजैक्शन, नॉर इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉर इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, तो वो तीसरी कैटेगरी यानी कि अदर ट्रांजैक्शन में बैठेगा। एंड उसके नीचे हम एक ही सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं उसे, जर्नल प्रॉपर। इज इट क्लियर? तो अगर मैं समराइज करता हूं तो अंडर सब्सिडरी बुक्स हमें सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करना है, हमें बैंक बुक मेंटेन करना है, हमें 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करना है, हमें पेटी कैश बुक मेंटेन करना है, यस और नो। प्लस हमें परचेस बुक बनाना है, सेल्स बुक बनाना है, परचेस रिटर्न बुक बनाना है, सेल्स रिटर्न बुक बनाना है, प्लस हमें बिल रिसीवेबल बुक बनाना है, बिल्स पेएबल बुक बनाना है, प्लस हमें जर्नल प्रॉपर बनाना है। तो देयर आर हाउ मेनी कैटेगरीज, अंडर कैश ट्रांजैक्शन 4 कैटेगरी ऑफ सब्सिडरी बुक्स है, अंडर क्रेडिट ट्रांजैक्शन 4 कैटेगरीज है, बिल्स रिसीवेबल, बिल पेएबल यानी कि वो 2 हो गए, एंड जर्नल प्रॉपर 1, मतलब टोटल देयर आर 11 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कितने हैं सब्सिडरी बुक्स की टाइप्स, 11 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इज इट क्लियर? ट्रांजैक्शन वाइज देखा जाएगा तो 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, बट इन 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन में हम 11 सब्सिडरी बुक्स अलग अलग बनाएंगे। अब इन 11 में से हमें कौन से पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ना है कैश बुक, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक बुक, 2 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। इज इट क्लियर? बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे 11th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ योर 12th सिलेबस। इज इट क्लियर? अब इन पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, राइट? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, आपको सिंगल कॉलम कैश बुक पर अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो देयर विल बी अ इंडिविजुअल क्वेश्चन ऑन सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट? तो वो मिक्सचर नहीं होगा। फिर बैंक बुक पर आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा आपको सिंगल कॉलम पर, मतलब आपको ऊपर बताया जाएगा प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, तो आपको सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। या आपको ऊपर दिया जाएगा प्रिपेयर बैंक बुक, तो आपको बैंक बुक बनाना है। तीसरा, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, मतलब आपको केवल 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। इज इट क्लियर? चौथा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिपेयर पेटी कैश बुक। तो ये जो चारों है अंडर कैश ट्रांजैक्शन, इन चारों पर आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? तो ये चारों हमें इंडिविजुअली सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर पेटी कैश बुक एंड हाउ टू प्रिपेयर बैंक बुक। इज इट क्लियर? राइट? बट जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर आते हैं तो आपको जनरली परचेस बुक पर अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेल्स बुक पर अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेल्स रिटर्न पर अलग, परचेस रिटर्न पर अलग, बट जनरली देयर विल बी अ कंबाइंड क्वेश्चन आस्क्ड इन अ एग्जाम कि प्रिपेयर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, मतलब आपको चारों का एक साथ अकाउंटिंग करना है। मतलब आपको परचेस बुक भी एक ही क्वेश्चन में बनाना है, सेल्स रिटर्न भी एक ही क्वेश्चन में, मतलब इन सब का मिला के आपका एक क्वेश्चन होगा, प्लस उसके साथ आपको उसी क्वेश्चन में जर्नल प्रॉपर भी बनाने के लिए बोलेंगे। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्लस अदर ट्रांजैक्शन पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट? जनरली मैक्सिमम ऑफ टाइम ऐसे ही पूछते हैं, या दे कैन जस्ट आस्क यू 5 मार्क के लिए ओनली प्रिपेयर परचेस बुक, ठीक है, या ओनली प्रिपेयर सेल्स बुक। अगर हमें पता है कि इन चारों का मिला के सम कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें से परचेस बुक कैसे बनाना है, दैट वी कैन ऑल्सो डू इजीली। यस और नो? इज इट क्लियर? तो हमें इन 4 प्लस ये 4 प्लस वो 1, मतलब हमें टोटल कितने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने हैं? 9। हाउ टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक बुक, 2 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, या हमें पढ़ना है इन्हें कैसे बनाते हैं, राइट? तो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? तो हम स्टार्ट करेंगे विद क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट इज हाउ टू मेंटेन परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर, राइट? तो हम कल से इन पर सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सम सॉल्व करने से पहले इनका फॉर्मेट क्या है, इनके अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम विद परचेस बुक समझने से, फिर हम सेल्स बुक को समझते हैं, फिर परचेस रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न और फिर एंड में जर्नल प्रॉपर, एंड फिर कल इन 5 के ऊपर बेस्ड हम सम की शुरुआत करते हैं। इज इट क्लियर? तो अंडर सब्सिडरी बुक्स हमें क्या क्या सीखना है वो क्लियर है,
राइट। अब उसे कैसे सम्स या उस पर सम्स कैसे आते हैं, सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम कल से देखेंगे, राइट। बट जो सम इनिशियल सीखने वाले हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग जर्नल प्रॉपर, राइट, या अदर ट्रांजैक्शन, उस पर हमारा एक सम आएगा, राइट। तो उन सम्स पर अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर परचेज बुक, राइट। तो परचेज बुक होता क्या है या उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो परचेज बुक इज नथिंग बट सब्सिडरी बुक्स जिसमें हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्रीज सिर्फ रखते हैं। तो परचेज बुक अगेन इज अ स्पेशलाइज्ड बुक जिसमें हम केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। सो परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। मतलब परचेज बुक में अगर मैं किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो उसका मीनिंग या उसका मतलब सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ही होना चाहिए, राइट। अगर मैं गुड्स को उधार खरीद रहा हूं तो ही परचेस बुक में रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं गुड्स को उधार बेच रहा हूं तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा। या मैं फर्नीचर को उधार खरीद रहा हूं तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा। फर्नीचर इज नॉट गुड्स, तो फर्नीचर इज माई एसेट। तो यहां पर कंडीशन याद रखो, देयर हैज टू बी अ परचेस, प्लस किस चीज का परचेस होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए। एंड प्लस कैसे होना चाहिए? उधार यानी कि क्रेडिट पे होना चाहिए। मतलब अगर इन तीनों फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो वो ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। मतलब मैंने परचेस किया, गुड्स किया, बट क्रेडिट नहीं है, मैंने पैसे देके सामान खरीदा, तो फिर वो परचेस बुक में नहीं आएगी, वो कैश बुक में जाएगी। कैश ट्रांजैक्शन है, पैसे देके सामान खरीदा, कैश बुक में जाएगा। बट उधार सामान खरीदा, सामान गुड्स पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है इनिशियल चैप्टर में, यस और नो। गुड्स यानी कि कमोडिटी इन विच वी डील, इन विच वी डू द ट्रांजैक्शन, इन विच वी डू आवर बिजनेस, यस और नो। अगर मेरा स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी आइटम इज माई गुड्स। अगर मेरा कंप्यूटर का दुकान है तो कंप्यूटर आइटम्स आर माई गुड्स, यस और नो। सो इफ आई एम परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट तो ही वो परचेस बुक में जाएगा। तो परचेस बुक में हमें केवल परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। तो ये तीन मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही परचेस बुक में उसे रिकॉर्ड करूंगा। कौन सी तीन ट्रांजैक्शन है कि देयर हैज टू बी अ परचेस? किस चीज का परचेस होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए, नॉट ऑफ एसेट्स। मैं अगर वो कहेंगे परचेस फर्नीचर तो खत्म हो गया, वहां पर आगे देखने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर खरीदा मतलब दिस इज नॉट गुड्स। अगर मैंने परचेस कंप्यूटर बोला या परचेस लैपटॉप बोला तो दैट इज माई एसेट्स। एसेट्स को मैं उनके नाम से बुलाता हूं, यस और नो। बट जिस कमोडिटी में मैं ट्रेड करता हूं उसे मैं गुड्स कहता हूं। तो क्वेश्चन में अगर वो कह रहे परचेस गुड्स तो ठीक है, परचेस गुड्स। बट उधार खरीदे क्या? यस। सो ये परचेस बुक में हमें रिकॉर्ड करना है। तो परचेस बुक में हम केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब देयर इज अ परचेस प्लस देयर इज अ गुड्स प्लस देयर इज अ क्रेडिट परचेस, राइट। सो गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। परचेस होना चाहिए, किस चीज का परचेस होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए। और किस प्रकार होना चाहिए? क्रेडिट पे होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उस ट्रांजैक्शन को परचेस बुक में रिकॉर्ड करो, अदरवाइज फिर दूसरे सब्सिडरी बुक्स ढूंढो। मतलब परचेस नहीं है, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट है तो वो सेल्स बुक में जाएगा। आएंगे हम उस पॉइंट को, गेटिंग इट, राइट। तो तीन कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई तो ही परचेस बुक में उसे रिकॉर्ड करो, अदरवाइज उस ट्रांजैक्शन के लिए कोई दूसरी सब्सिडरी बुक्स ढूंढो, उसमें एंट्री करो। अगर परचेस बुक में आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो ये तीन मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। इज इट क्लियर? अब चलते हैं कि परचेस बुक का फॉर्मेट क्या है, राइट। तो परचेस बुक का फॉर्मेट हमारा इस प्रकार बनेगा। ऊपर हम लिखेंगे हमेशा की तरह इन द बुक्स ऑफ, जैसे हम जर्नल में लिखते थे कि किसके लिए हम बना रहे हैं, राइट। फिर नीचे लिखेंगे परचेस बुक, फिर डेट कॉलम बनेगा जैसे जर्नल में बना रहे थे, फिर नेम ऑफ सप्लायर बनाएंगे। दूसरा कॉलम का नाम क्या है? नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर मतलब जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, जो हमें सामान सप्लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उधारी है। तो उधारी में हम क्या करते हैं? सामने वाले पार्टी का नाम लिखते हैं। जर्नल एंट्री में भी हम वही करते थे कि अगर आपने गुड्स परचेस किए फ्रॉम संतोष तो आप क्या लिखते थे? परचेस अकाउंट डेबिट टू संतोष अकाउंट, यस और नो। मतलब आप संतोष का नाम लिख रहे हो तो यहां पर किससे माल उधार आया उस सप्लायर का मैं नाम लिखूंगा। फिर इनवर्ड इनवॉइस नंबर। व्हाट इज इनवर्ड इनवॉइस नंबर? अब जब आप सामान उधार खरीदते हो या सामान आप पैसे देके भी खरीदते हो या जब भी आप सामान खरीदते हो तो उसके साथ एक बिल आता है, जैसे हम जनरली बिल कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज इनवॉइस, इनवॉइस रिसिप्ट। तो जब आप सामान खरीदोगे उसके साथ उसका इनवॉइस यानी कि बिल आएगा, तो उस इनवॉइस का नंबर, इनवर्ड, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज इनवर्ड इनवॉइस, क्योंकि मैं सामान खरीदते वक्त, गुड्स परचेस करते वक्त इनवॉइस मेरे पास आ रहा है। मैंने सामान खरीदा, सामने वाले पार्टी ने अच्छा ये आपका सामान है, ये उसका रसीद है। रसीद कहते हैं ना, रसीद है, बिल है, राइट। बट इन अकाउंटिंग टर्म्स इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनवॉइस। अगर आप देखोगे तो उस पर इनवॉइस लिखा होगा, राइट, उस पर बिल नहीं लिखा होगा। उस पर क्या लिखा होता है? हमेशा इनवॉइस। जब भी क्रेडिट परचेसेस होगा तो वो जो आपका बिल आता है उसे इनवॉइस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये मेरा तीसरा कॉलम है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। व्हाई आई एम कॉलिंग एज इनवर्ड इनवॉइस नंबर? क्योंकि इनवर्ड आ रहा है, इनवॉइस मेरे पास आ रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं,
मेरे पास इनवॉइस आ रहा है, सामने वाली पार्टी जो मुझे सामान बेच रही है या जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ वो मुझे इनवॉइस सेंड कर रही है, तो इट इज इनवर्ड इनवॉइस नंबर। फिर एज यूजुअल LF लेजर फोलियो, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमें बाद में लेजर में पोस्ट करनी पड़ेगी, तो जैसे हम जर्नल में LF का कॉलम बनाते थे यहाँ पर भी LF का कॉलम बनेगा, राइट। जर्नल इज ऑल्सो प्राइमरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स इज ऑल्सो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो LF का कॉलम। एंड लास्ट कितने रुपए के अमाउंट परचेस किए या कितने रुपए के गुड्स परचेस किए उसकी अमाउंट, तो अमाउंट का कॉलम अमाउंट रुपीज, राइट। तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स आपको बनाने हैं। इज इट क्लियर? तो परचेस बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, एंड उसका फॉर्मेट ये है, यहां पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो परचेस बुक इज काफी आसान, राइट। फिर दूसरा टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक क्या है मेरा? तो दूसरा टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल्स बुक, राइट। तो सेल्स बुक क्या है? तो सेल्स बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आपको परचेस बुक में रिकॉर्ड करना है कोई भी ट्रांजैक्शन तो 3 कंडीशन है, देयर हैज टू बी परचेस, गुड्स एंड क्रेडिट। वैसे ही अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करनी है तो सेल्स बुक में हम केवल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर मैं उधार सामान बेच रहा हूं तो ही उसकी ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। गेटिंग इट? सो प्राइमरी कंडीशन क्या है? उधारी होनी चाहिए। किस चीज का सेल होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए। तो यहां पर भी अगर मेरी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी 3 कंडीशन? देयर हैज टू बी अ सेल। किस चीज का सेल होना चाहिए? गुड्स का सेल होना चाहिए। एंड कैसे होना चाहिए? क्रेडिट पे होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई हुई तो ही वही ट्रांजैक्शन में सेल्स बुक में रिकॉर्ड करूंगा। सो सेल प्लस गुड्स प्लस क्रेडिट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन। इन 3 फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो वो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। मतलब गुड्स की जगह फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड, या फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। मुझे कंपलसरी क्या रिकॉर्ड करना है? जो गुड्स सामान जिसमें मैं डील कर रहा हूं तो वो गुड्स अगर मैं उधार बेच रहा हूं तो ही वो सेल्स बुक में आएगा। इफ मैं सामान बेच रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं बट पैसे लेके बेच रहा हूं तो भी वो सेल्स बुक में नहीं आएगा। यहां प्राइमरी कंडीशन इज क्रेडिट, इट हैज टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मैं नगद ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, अभी हमने नीचे देखा था कि कैश ट्रांजैक्शन विल गो टू कैश बुक्स, इज इट क्लियर? बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल कम टू इन आर आइदर परचेज बुक या सेल्स बुक। अगर मैं उधार माल खरीद रहा हूं परचेज बुक में जाएगा, अगर उधार माल बेच रहा हूं एग्जैक्टली उसका उल्टा, उधार माल बेच रहा हूं तो सेल्स बुक में। तो क्या 3 कंडीशन है? सेल होना चाहिए। किस चीज का सेल होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए, नॉट ऑफ एसेट। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये 3 मेरी कंडीशन है तो ही वो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स बुक को हम सेल्स डे बुक भी कहते हैं। सेल्स बुक को क्या कहते हैं? सेल्स डे बुक भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब इस सेल्स बुक का फॉर्मेट देखते हैं, राइट। तो सेल्स बुक फिर से 5 कॉलम बनेंगे, जैसे अभी परचेस बुक में हम बना रहे थे, फिर से 5 कॉलम। पहले कॉलम का नाम है डेट, दूसरे का नाम है नेम ऑफ कस्टमर, नाम चेंज हो गया, नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि मैं जिसे बेच रहा हूं, उधार बेच रहा हूं ना, तो मैं सामने वाले पार्टी का नाम लिखूंगा, किससे उधार बेचा, तो कस्टमर, तो नेम ऑफ कस्टमर। मैंने अजय को माल उधार बेचा, मैंने संजय को माल उधार बेचा, मैंने कीर्ति ट्रेडर्स को माल उधार बेचा, तो जिन जिन को मैं सामान उधार बेच रहा हूं उनका मैं नाम यहां पर लिखूंगा, राइट। इट इज अ स्पेशलाइज्ड बुक, इसमें हम केवल सेल्स की एंट्री करेंगे जो उधार है, बट किस चीज का उधार सेल्स है? गुड्स का उधार सेल्स है। तो सेल्स बुक में आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। पहला कॉलम है डेट, दूसरा है नेम ऑफ कस्टमर, तीसरा है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। अब आउटवर्ड इनवॉइस नंबर मतलब क्या? अब मैं सामान बेच रहा हूं, तो जब मैं सामान बेचूंगा तो मैं जिसे सामान बेच रहा हूं उसको मैं इनवॉइस भेजूंगा, राइट। मैं बोलूंगा ये आपका 5000 का माल और ये 5000 का बिल मतलब इनवॉइस। तो आउटवर्ड इनवॉइस, आई एम सेंडिंग इट आउट टू द कस्टमर, राइट। तो मैं किसे बेच रहा हूं उसका नाम लिखूंगा और उसको जो मैंने इनवॉइस भेजा उसका नंबर लिखूंगा। LF का कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा। एंड लास्ट कॉलम कि कितने का माल बेचा, अमाउंट, तो अमाउंट रुपीज। तो ये 5 कॉलम बनेंगे सेल्स बुक के लिए। इज इट क्लियर? तो फिर से हम सेल्स बुक में या सेल्स डे बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? तो हम सेल्स बुक में केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे या सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब उधारी होनी चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन है। क्या उधार होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। एंड तीसरा सेल होना चाहिए। अगर गुड्स है, उधार एंड परचेस है तो परचेस बुक में जाएगा। गुड्स है, उधारी है एंड सेल्स है तो सेल्स बुक में आएगा। इज इट क्लियर? तो पहला परचेस बुक हमने देख लिया, दूसरा सेल्स बुक देख लिया, तीसरा चलते हैं ऑन परचेस रिटर्न बुक, राइट। तो परचेस रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो परचेस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे जो सामान मैंने उधार खरीदा था, जो सामान मैंने पहले उधार खरीदा था उसमें से अगर कुछ सामान मैं रिटर्न कर रहा हूं, राइट। परचेस किया हुआ सामान
उधार परचेस किया हुआ सामान अगर मैं रिटर्न कर रहा हूं तो वो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेस रिटर्न बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली रिटर्न ऑफ गुड्स व्हिच वर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। मतलब जिन ट्रांजैक्शंस की एंट्री अगर मैं परचेस बुक में कर रहा हूं एंड परचेस बुक वाले ट्रांजैक्शंस कि में से कुछ गुड्स में अगर रिटर्न कर रहा हूं तो वो परचेस रिटर्न बुक में आएगा। मतलब प्राइमरी कंडीशन क्या है, उधारी पर जो सामान खरीदा था वो मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो यहां पर 3 कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। देयर हैज टू बी रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न मतलब जो खरीदा था वो मैं वापस कर रहा हूं, रिटर्न प्लस गुड्स एंड जो कौन से गुड्स जो मैंने उधार खरीदे थे विच वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, राइट। मतलब गुड्स बाहर जा रहा है बट मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उसे रिटर्न कर रहा हूं। कौन से गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, जो मैंने उधार खरीदे थे। मतलब अगर मैंने राहुल से कुछ सामान उधार खरीदा था तो राहुल से उधार गुड्स खरीदे तो राहुल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन माय परचेस बुक एंड अब उसी में से कुछ सामान मैं राहुल को वापस कर रहा हूं तो मैं उसकी आज एंट्री परचेस रिटर्न बुक में करूंगा। इज इट क्लियर। मतलब राहुल से जो सामान उधार खरीदा था वो मैं राहुल को लौटा रहा हूं तो वो परचेस रिटर्न बुक में आएगा। तो 3 कंडीशन क्या है, देयर हैज टू बी रिटर्न, राइट। किस चीज का रिटर्न होना चाहिए, अगेन गुड्स का रिटर्न होना चाहिए। कौन से गुड्स, विच वर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर। अब परचेस रिटर्न का फॉर्मेट देखते हैं। तो फिर से 5 कॉलम, राइट। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, क्या आएगा, नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि जिससे खरीदा था उसी वापस, राहुल से खरीदा था राहुल को वापस कर रहे, राहुल से खरीदा था रोहित को थोड़ी वापस करेंगे। इज इट क्लियर। तो डेट मेरा बनेगा कि कौन से डेट को मैं रिटर्न कर रहा हूं, किससे रिटर्न कर रहा हूं, नेम ऑफ सप्लायर, जिसने मुझे सप्लाई किया था उसी को वापस करूंगा। तो किससे वापस कर रहा हूं, उसका नाम। फिर यहां पर डेबिट नोट नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेबिट नोट। ना वाई डेबिट नोट नंबर, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर कॉलम का नाम बस याद रखो, डेबिट नोट नंबर। फिर आता है लेजर फोलियो जो ब्लैंक रहेगा एंड अमाउंट रुपीज, राइट। जब मैं सामान बेचता हूं तो मैं आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में इनवॉइस इशू करता हूं, वैसे ही मैं सामान रिटर्न करता हूं तो यहां पर इनवॉइस नहीं बनेगा। इनवॉइस जब खरीदते हो या बेचते हो तो इनवॉइस बनता है, बट जब गुड्स रिटर्न करते हो तो आप डेबिट नोट इशू करोगे टू द सप्लायर जिसे आप रिटर्न कर रहे हो। तो आप राहुल को रिटर्न कर रहे हो तो राहुल को आप डेबिट नोट भेजोगे कि मैंने आपको इतने रुपए का सामान रिटर्न किया और मैं आपको इतने रुपए का डेबिट दे रहा हूं, राइट। तो दैट इज डेबिट नोट नंबर। इज इट क्लियर। सो यहां पर फिर से 5 कॉलम बनेंगे, डेट, नेम ऑफ सप्लायर जिसे मैं रिटर्न कर रहा हूं, डेबिट नोट नंबर LF एंड कितने रुपए का माल रिटर्न किया, दैट इज अमाउंट रुपीज इज माय 5वां कॉलम। इज इट क्लियर। तो दिस इज हाउ आर परचेस रिटर्न बुक विल अपीयर। फिर से परचेस रिटर्न बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो परचेस रिटर्न बुक में हम केवल गुड्स जो मैंने उधार खरीदे थे अगर वो मैं रिटर्न कर रहा हूं तो ही परचेस रिटर्न में आएगा। तो देयर हैज टू बी अ रिटर्न, राइट। किस चीज का, गुड्स का। कौन से गुड्स का, जो मैंने उधार खरीदे थे। इज इट क्लियर। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो परचेस रिटर्न में आएगा। एंड जो चौथा बुक हम आज पढ़ने वाले हैं लास्ट, दैट इज है सेल्स रिटर्न बुक। कौन सा है, सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न एग्जैक्टली जो मैंने माल सेल किया था वो द्वारा रिटर्न आ रहा है। मैंने कुणाल को कुछ सामान उधार बेचा था, कुणाल ने बोला इसमें से ये सामान खराब है वापस ले लो, तो मैंने उससे बेचा हुआ सामान वापस लिया। मैंने कुणाल को पहले सामान बेचा, उधार बेचा, वही उधार बेचा हुआ सामान में से कुणाल मुझे कुछ वापस कर रहा है, तो जो मैंने सेल किया था वो रिटर्न आ रहा है। तो उधारी पे सेल किया हुआ माल अगर वापस आएगा तो मैं उसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो सेल्स रिटर्न बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली रिटर्न ऑफ गुड्स व्हिच वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जो सामान मैंने उधार बेचा था वो रिटर्न आ रहा है तो वही मैं सेल्स रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो फिर से यहां पर 3 कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ रिटर्न, गुड्स रिटर्न आने चाहिए। तो रिटर्न क्या वापस आना चाहिए, गुड्स। फर्नीचर बेचे वो वापस आ रहा है तो वो सेल्स रिटर्न नहीं हुआ, गेटिंग इट। गुड्स रिटर्न आने चाहिए तो देयर हैज टू बी रिटर्न। किस चीज का रिटर्न होना चाहिए, गुड्स का, बट कौन से गुड्स का, विच वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो मैंने उधार बेचे थे वो गुड्स अगर रिटर्न आ रहे हैं तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, गेटिंग इट। तो 3 कंडीशन, देयर हैज टू बी रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही वो ट्रांजैक्शन हमारे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी। एंड सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है, तो हमारे सेल्स रिटर्न बुक में भी फिर से 5 कॉलम बनेंगे, राइट। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, जिसे बेचा था वो मुझे रिटर्न कर रहा है, तो कौन रिटर्न कर रहा है, तो उस कस्टमर का नाम, कि मैंने राजेश को बेचे थे तो राजेश रिटर्न कर रहा है तो राजेश का नाम, राइट। फिर राजेश को हम क्रेडिट नोट भेजेंगे, क्या भेजेंगे हम, राजेश को क्रेडिट नोट, कि हाँ तुमने गुड्स वापस किए, हमने नोट किया और हम आपके अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, इसलिए क्रेडिट नोट भेजेंगे। फिर LF कॉलम एंड अमाउंट रुपीज, राइट। तो सेल्स रिटर्न बुक में ये 5 कॉलम बनेंगे कि कब गुड्स रिटर्न आए उसकी डेट लिखनी है,
कौन वापस कर रहा है उस कस्टमर का नाम लिखना है, फिर हम कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजेंगे तो क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पर हम नोट करेंगे, राइट। जैसे सामान खरीदते वक्त या बेचते वक्त इनवॉइस बनता है, वैसे सामान रिटर्न आते वक्त या रिटर्न देते वक्त डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बनता है। तो सेल्स रिटर्न जब होगा तो हमें क्रेडिट नोट इशू करना है सामने वाले पार्टी को, LF ब्लैंक रहेगा, एंड कितने रुपए का गुड्स रिटर्न आया वो हमें अमाउंट कॉलम में लिखना है। इज इट क्लियर? तो ये बन गया हमारा सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट, राइट। तो ये चारों फॉर्मेट आपको क्या करने हैं, अभी वीडियोस को फिर से क्या करो, रिवाइंड करो, एंड ये फॉर्मेट अपने अपने नोटबुक में ड्रॉ करके रखो कि हाउ परचेस बुक विल अपीयर, हाउ सेल्स बुक विल अपीयर, हाउ परचेस रिटर्न बुक विल अपीयर, एंड हाउ सेल्स रिटर्न बुक विल अपीयर, राइट। कल आने के बाद हम 5वां सब्सिडरी बुक यानी कि जर्नल प्रॉपर पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम कैश ट्रांजैक्शंस को अलग से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं कैश ट्रांजैक्शन एंड बिल की ट्रांजैक्शन छोड़ के बाकी सब पर डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट। तो जर्नल प्रॉपर कैसे बनाते हैं एंड फिर हम एक्चुअल सम को सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।